आज का आपका जो सेशन है वो एरेज पे है। पीएचपी में दो टाइप्स की एरे होती हैं। द वन इज़ न्यूमेरिकल एरे एंड द सेकंड इज़ एसोसिएटिव एरे। न्यूमेरिकल एरे में आपके जो जितने भी इंडेक्सेस होते हैं वो आपके इंटीजर्स होते हैं और एसोसिएटिव एरे में आपकी वैल्यू पेयर से वर्क करते हैं। नेक्स्ट आने वाली स्लाइड्स में हम देखते हैं व्हाट आर न्यूमेरिकल एरेज और आप इन्हें किस तरह इनिशियलाइज कर सकते हैं एंड डिक्लेयर कर सकते हैं। So in PHP, numerical arrays are associative arrays and associative arrays are numerical arrays. PHP में flexibility दी हुई है कि आप associative array को convert कर सकते हो numerical array में, यानी उसके numerical indexes define कर सकते हो और जो associative array है उसको आप numerical indexes में convert कर सकते हो। So ये आपकी PHP की एक flexibility है या facility है जो कि आपको PHP ने provide की हुई है। डिक्लेरेशन की तरफ आते हैं। ये आपकी जो है दिस इज योर इंडेक्स एरे। इंडेक्सेस आपके एरेज के कहाँ से स्टार्ट होते हैं? जीरो से। जब आपने एरे को पीएचपी में डिक्लेयर करना है तो $ फ्रूट इक्वल्स टू एरे का कीवर्ड और पैरेंथेसिस में जितनी भी उनकी वैल्यू आएंगी वो आपने लिख देनी है विद कॉमा सेपरेशन। इस एरे में फ्रूट्स एरे में आपकी 4 वैल्यूज हैं, एप्पल्स, बनाना, कैंटलॉप्स, डेट्स। अब जो एप्पल है वो आपके इंडेक्स नंबर 0 से है क्योंकि बाय डिफॉल्ट एरे का इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है? 0। आप C++ में भी पढ़ चुके हैं कि आपके जो एरे के हैं इंडेक्सेस वो 0 से स्टार्ट होंगे। सो एप्पल इज ऑन इंडेक्स नंबर 0, बनाना is on index number 1 and cantaloupe index number 2 and dates index number 3। 3 टाइप से आप इसे इनिशियलाइज कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं आप एरे को इन पीएचपी। ये आपकी फर्स्ट टाइप है, यानी एरे का कीवर्ड और उसके अंदर आपने इसमें वैल्यू प्रोवाइड कर दी एंड ईच वैल्यू हैव इट्स ओन इंडेक्स। दूसरा आपका क्या तरीका है एरेज को इनिशियलाइज करवाने का? वो ये है $ और उसका इंडेक्स 0। इंडेक्स 0 इक्वल्स टू एप्पल। आपने इंडेक्स 0 को वैल्यू क्या असाइन कर दी? एप्पल। 1 पे आपका क्या है? बनानास एंड 2 कैंटलॉप्स एंड 3 डेट्स। इस तरीके से भी कर सकते हो, इस तरीके से भी इनिशियलाइज कर सकते हो, वट एवर यू वांट। उसके बाद आपका ये तरीका आता है द थर्ड वे टू इनिशियलाइज एन अरे विदाउट डिफाइनिंग द इंडेक्सेस। $ फ्रूट empty brackets equals to apples and fruits bananas, fruits cantaloupes and fruits dates। अब एक्चुअली हो भी यहाँ पे भी वही चीज़ हो रही है जो यहाँ पे हो रही है। अब जो आपका ऑटोमेटिकली पीएचपी ने जो एप्पल है उसको इंडेक्स नंबर 0 असाइन कर दिया, बनाना क्या इंडेक्स नंबर 1 पे और कैंटलॉप आपका इंडेक्स नंबर 2 पे और डेट्स आपका इंडेक्स नंबर 3 पे। उसके अलावा आपका ये वे है कि आप ये अरे का एंगल ब्रैकेट्स डाल के उसके अंदर उसकी वैल्यू इनिशियलाइज कर सकते हैं। इन चारों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं टू डिक्लेयर इनिशियलाइज एन अरे। सो दीज आर न्यूमेरिकल अरेज एग्जांपल। इसमें न्यूमेरिकल अरे बेसिकली आपकी क्या होती है कि जिसके तमाम इंडेक्सेस क्या होते हैं वो 0 या किसी न्यूमेरिकल डिजिट से आप स्टार्ट कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारी आती है एसोसिएटिव अरे। एसोसिएटिव अरे में आपके जो इंडेक्सेस होते हैं वो आपके क्या होते हैं? स्ट्रिंग की फॉर्म में होते हैं और एसोसिएटिव अरे बेसिकली आपकी की वैल्यू पेयर की फॉर्म में होती है, यानी आपने की डिफाइन की और उसके बाद उसकी वैल्यू डिफाइन की। सो ये आपकी एसोसिएटिव अरे की बेसिक डिक्लेरेशन है। $ फ्रूट इक्वल्स टू अरे का कीवर्ड, उसके बाद आपने क्या किया हुआ है? एक की डिफाइन की हुई है और उसकी वैल्यू डिफाइन की हुई है। फिर सेपरेट कॉमा के बाद आपने क्या किया हुआ है? येलो उसकी की डिफाइन की हुई है और उसके बाद उसकी वैल्यू डिफाइन की हुई है एंड सो ऑन। ठीक है। सो एसोसिएटिव अरे में आपका जो ये इसकी अगर बात करें तो इसमें कीज कौन कौन सी हैं? रेड, येलो, बेज एंड ब्राउन। और इस की अगेंस्ट वैल्यू क्या है? रेड की अगेंस्ट वैल्यू है एप्पल, येलो की के अगेंस्ट आप कौन सी वैल्यू गेट करोगे? बनाना, और बेज की के अगेंस्ट आप कौन सी वैल्यू गेट करोगे? कैंटलॉप्स, एंड ब्राउन के अगेंस्ट आप डेट्स। सो इन पीएचपी associative arrays are
की एंड वैल्यू पेयर। ओके, सेकेंड वे आपका अरे को डिक्लेयर कराने का ये है, दिस वन। अब इसमें आपको क्या होगा, आपने क्या किया हुआ, एग्जैक्ट सेम डॉलर साइन फ्रूट, और यहाँ पे आप जहाँ पे इंडेक्स डिफाइन करते थे न्यूमेरिकल अरे, वहाँ पे आपने एक स्ट्रिंग टाइप की डिफाइन की हुई है रेड। तो अगर आप की रेड के थ्रू आप वैल्यू एक्सेस करोगे तो वो कौन सी आएगी, एप्पल। येलो के अगेंस्ट आपने क्या दिया हुआ, बनाना। एंड बेज की के अगेंस्ट आपने क्या दिया हुआ, कैंटलॉप्स। एंड ब्राउन के अगेंस्ट आप डेट्स। थर्ड आपका जो है, इस तरीके से भी आप डिक्लेयर करा सकते हैं अरे को इन PHP। इन तीनों में से आप कोई भी वे यूज कर सकते हैं। ये शॉर्टर वे है, डॉलर साइन फ्रूट्स अरे का नेम है, और उसके आपने ब्रैकेट्स के अंदर क्या किया हुआ है, की और वैल्यू पेयर आपने किया हुआ है। सो रेड इज अ की एंड इट्स वैल्यू इज एप्पल। येलो इज अ की, दिस इक्वल एंड एंगल ब्रैकेट साइन एंड बनाना, यानी येलो की है और बनाना उसकी क्या है, वैल्यू। बेज की एंड कैंटलॉप्स, उसकी क्या है आपकी वैल्यू। ब्राउन इज अ की एंड इट्स वैल्यू इज डेट्स। अब एक चीज यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ईच अरे कैन ओनली होल्ड वन यूनिक वैल्यू ऑफ ईच की। हर जो आपकी की होनी चाहिए आपकी इस अरे में, वो आपकी क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। अगर आपने फॉर एग्जांपल डॉलर साइन फ्रूट रेडिकल्स टू स्ट्रॉबेरी इधर ऐड कर दिया इस अरे में, तो अब आपकी अगर आप डॉलर साइन रेड की के अगेंस्ट वैल्यू गेट करोगे तो वो एप्पल नहीं होगी, वो कौन सी होगी, स्ट्रॉबेरी होगी, जो एंड पे आपने उसके डिक्लेयर की हुई है। ओके, सो ये आपकी अरे है। आप एसोसिएटिव अरे और न्यूमेरिकल अरे को इन कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हैं आप। ये प्रेसिडेंट अरे आपकी है, इसमें सबसे पहले अरे का कीवर्ड यूज किया हुआ है और इंडेक्स आपने कहाँ से स्टार्ट किया हुआ है, 1, और उसके अगेंस्ट वैल्यू की डिफाइन की हुई है वाशिंगटन। उसके बाद कॉमा के बाद एडम्स, जेफरसन, कॉमा मेडिसिन, ये आपने डिफाइन कर दिए हैं। तो अच्छा, बेसिकली अब ये भी एक अरे को डिक्लेयर करने का तरीका है जिसमें आपका जो पहला इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से, और दूसरा इंडेक्स अब आपका क्या होगा, ये एडम्स का इंडेक्स क्या होगा। अब आपकी अरे क्या करेगी, जो पिछली वैल्यू है उसमें एक 1 प्लस कर देगी, तो एडम्स का इंडेक्स नंबर 2 पे होगा, और जो जेफरसन है इंडेक्स नंबर 3 पे होगा, और मेडिसिन इंडेक्स नंबर 4। सो यानी स्टार्टिंग फ्रॉम 1 और उसके बाद सो ऑन आपके इंडेक्सेस खुद ही असाइन करती रहेगी अरे। ओके, नेक्स्ट इसमें आपको क्या हो रहा है, डॉलर साइन प्रेसिडेंट अरे में आपने वैल्यू इनिशियलाइज करवाई हुई है। फर्स्ट इंडेक्स पे आपने क्या किया हुआ है, दिस इज न्यूमेरिकल अरे, तो उसको आपने वैल्यू असाइन की हुई है वाशिंगटन। यानी जब आप की नंबर 1 या इंडेक्स नंबर 1 अगर आप गेट करोगे तो उसकी वैल्यू उसमें क्या स्टोर आएगी, वाशिंगटन। उसके बाद प्रेसिडेंट, और ये आपने एम्प्टी इंडेक्स दिया हुआ है। अब इसका इंडेक्स किस तरह वेरीफाई होगा, आपका जो अरे पिछला ये इंडेक्स है, अरे का पिछला इंडेक्स है, उसमें +1 हो जाएगा, तो ये आपका एडम्स किस अरे के इंडेक्स पे होगा, 2। और यहाँ पे अगर आप देखें प्रेसिडेंट ब्रैकेट्स ऑनेस्ट, अब ये ऑनेस्ट आपके, क्योंकि ये आपके एसोसिएटिव अरे है, तो ये दिस इज की वैल्यू पेयर कि ऑनेस्ट के अगेंस्ट आपने क्या वैल्यू असाइन की हुई है, लिंकॉलन। ठीक है। सो नेक्स्ट अगर आप डॉलर साइन इसके बाद ऑनेस्ट के बाद आप करेंगे डॉलर साइन प्रेसिडेंट विद एन एम्प्टी इंडेक्स, तो उसका इंडेक्स क्या वेरीफाई होगा, अब जो पिछले इंडेक्स का है उसमें +1 ऐड हो जाएगा। पिछला इंडेक्स आपका क्या है, 2, जिसमें एडम सेव है। अब इस 2 में एक और ऐड होगा, 3। सो प्रेसिडेंट जेफरसन का क्या है, इंडेक्स नंबर 3। इस एग्जाम्पल में हमने क्या किया हुआ है, की वैल्यू पेयर का एसोसिएटिव और न्यूमेरिकल अरेज का हमने को मिक्स किया हुआ है, कंबाइन किया हुआ है। आप इस तरह भी यूज कर सकते, अरे को अपने इनिशियलाइज कर सकते हैं कि कुछ इंडेक्स उसके क्या है, न्यूमेरिकल है, और कुछ इंडेक्स आपके क्या है, एसोसिएटिव अरे के की और वैल्यू की शेप में। अच्छा, यहाँ तक तो अभी तक तो हम देख चुके हैं कि हमने न्यूमेरिकल अरे और एसोसिएटिव अरे को किस तरह इनिशियलाइज और डिक्लेयर कराना है।
न्यूमेरिकल एरेज आपकी क्या होती हैं, जिसमें आपके तमाम इंडेक्स क्या होते हैं, न्यूमेरिकल डिजिट्स होते हैं। और एसोसिएटिव एरे क्या होती हैं, जिसमें आपके जो आपकी की वैल्यू की पेयर की फॉर्म में होती है, और जिसमें आपके जो कीज होते हैं, जो इंडिसेस होते हैं, वो आपके क्या हो सकते हैं, नॉन न्यूमेरिकल हो सकते हैं, यानी इट कुड बी ए स्ट्रिंग वैल्यू टू। अब हमारी इस स्लाइड पे बात आती है कि हमने एरे पे आइट्रेट किस तरह करना है, आइट्रेट होकर उससे वैल्यू कैसे गेट करनी है। 0 पे वैल्यू पड़ी हुई है, वो किस तरह आपने गेट करनी है, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप के आपके दो पैरामीटर्स हैं, $साइन अरे, इसमें इस अरे का नाम लिखना है पहले जिस पे आपने आइट्रेट होना है, और एज के बाद एज कीवर्ड के बाद आपके क्या है, वैल्यू। अब ये वैल्यू आपकी क्या है, यानी ये वैल्यू आपकी क्या है कि जो भी करंट इंडेक्स पे आपकी लूप आइट्रेट हो रही है, इस $साइन वैल्यू में उस इंडेक्स की वैल्यू आ जाती है, और आप इको करा सकते हैं उसकी वैल्यू। एक छोटी सी एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ फॉर ईच से। फॉर एग्जांपल मैंने एक एरे यहाँ पे इनिशियलाइज करा रही है, जिसके 0 इंडेक्स पे क्या है, चलें 1 इंडेक्स पे आपका क्या है, 1, 2 इंडेक्स पे आपका क्या है, 2, एंड 3 इंडेक्स पे आपका क्या है, 3। अब इस लूप पे आपने क्या होना है, आइट्रेट होना है। सो फॉर ईच और उसके बाद एरे का नाम आपका क्या है, $साइन ए, जिस पे आइट्रेट होना है एज $साइन बी, एंड ब्रैकेट्स में हम क्या लिखेंगे, इको $साइन वी। सो अब इस v के पास आपका क्या होगा, इसमें आपकी वैल्यू होगी उस इंडेक्स की जिस पे ये करंटली लूप आइट्रेट हो रही है। फॉर एग्जांपल जब आप ये लूप पहली दफ़ा आइट्रेट हुई तो v के पास क्या वैल्यू है, 1, जो कि आपका इंडेक्स नंबर 1 पे है। जब दूसरी दफ़ा आइट्रेट हुई तो इंडेक्स नंबर 2 है, 2 पे आपकी वैल्यू क्या है, v के पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। और 3 जब इंडेक्स लूप तीसरी दफ़ा चली है, ठीक है, तो आपके v के पास क्या वैल्यू होगी, दिस न्यूमेरिकल 3। तो इसकी आउटपुट आपकी क्या आएगी प्रोग्राम की, 1, 2 एंड 3, ठीक है। इसी तरह आप एसोसिएटिव एरे को भी इसी तरह आइट्रेट करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे इंडेक्सेस चेंज कर दूँ, यहाँ पे मैं कर देती हूँ रेड, उसकी वैल्यू क्या है, एप्पल। उसके अलावा आपकी क्या है, ग्रीन, ग्रेप्स, $साइन ए, आई मिस द ए, पिछली एग्जांपल में भी ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, येलो पे आपका क्या पड़ा होगा, बनाना। सो अब $साइन ए एज वैल्यू। अब जैसे ही आइट्रेट होगी लूप, तो पहली आइट्रेशन पे आपका क्या होगा, इंडेक्स रेड, ठीक है, और उसकी वैल्यू क्या होगी, एप्पल। दूसरी दफा वो होगी तो ग्रेप्स, और तीसरी दफा आइट्रेट होगी तो इको क्या करा देगी, वैल्यू बनाना। अगर आप कीज भी प्रिंट कराना चाहते हैं, तो उसके लिए आपकी ये वाली फॉर ईच अरे है। अब इसमें क्या किया हुआ है, $साइन अरे, वो वाली अरे का नाम आपने लिखना है जिसपे आप आइट्रेट होना चाहते हैं, एज, और उसके बाद $साइन की दिस साइन, और उसके बाद आपका $साइन वैल्यू। अब इससे क्या होगा कि $साइन की के पास आपकी क्या होगी, की वैल्यू होगी जिसपे लूप आइट्रेट हो रही है, और वैल्यू के पास उस की वैल्यू होगी। यानी आप $साइन की के थ्रू अगर आप $साइन की को इको कराते हैं तो उसके पास करंट इंडेक्स की क्या होगी, वैल्यू होगी। इस एग्जांपल को देख लेते हैं कि अगर मैंने फॉर ईच इस तरह लगाई है, $साइन की एंड देन दिस साइन, $साइन वी,
यहाँ पे मैं इको अगर करवाऊंगी डॉलर साइन की, अब क्या होगा जब ये लूप फर्स्ट टाइम आइटरेट होगी तो डॉलर साइन की के पास क्या होगी, दिस की रेड, तो ये इको क्या कराएगी, आउटपुट साथ साथ देखते जाते हैं की, और उसकी वैल्यू क्या होगी आपके पास वी में एप्पल। दूसरी दफा जब लूप चलेगी तो उसकी की वैल्यू आपकी डॉलर साइन की के पास क्या इको होगा, ग्रीन, और डॉलर साइन वी में क्या इको होगा, ग्रेप्स, जो उसकी की वैल्यू है। थर्ड टाइम जब आइटरेट होगी ये लूप तो की के पास आपकी कौन सी वैल्यू आएगी, येलो, और डॉलर साइन वी के पास क्या आएगी, बनाना, तो वो यहाँ पे आपकी इको हो जाएंगे। सो ये की वैल्यू पेयर भी आप इको करवा सकते हैं इस तरह एसोसिएटिव एरे में। ये कुछ आपके अरेज के फंक्शन है, दीज आर वेरी हैंडी, आप अरेज के साथ इन्हें यूज कर सकते हैं। फर्स्ट फंक्शन इज करंट एरे। करंट आपको क्या कहता है, ये आपका करंट एलिमेंट की तरफ पॉइंट करता है और उसकी वैल्यू रिटर्न करा देता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल आपको दूं, ये आपके पीपल्स के एरे है जिसमें आपके एक पर्सन है पीटर जो गैलन एंड कैलविलैंड, इको करंट का फंक्शन लगाया और एरे का नाम मैंने लिख दिया इसमें, तो आपका ये आपका करंट इंडेक्स कौन सा आएगा, दिस वन, पीटर, क्योंकि एरे का इंडेक्स अभी आपका क्या है, करंट, द फर्स्ट इंडेक्स ऑफ योर एरे विच इज पीटर, ये पीटर की वैल्यू को इको करा देगा। नेक्स्ट का फंक्शन आपका क्या करता है, ये आपके पॉइंटर को, एरे के पॉइंटर को दूसरी वैल्यू की तरफ मूव कर देता है, एरे की दूसरे इंडेक्स की तरफ मूव कर देता है। अब फॉर एग्जांपल इसी करंट के नीचे मैं अगर फंक्शन लगाऊं नेक्स्ट, तो अब आपका पॉइंटर किधर मूव हो जाएगा, नेक्स्ट इंडेक्स की तरफ, और नेक्स्ट इंडेक्स की वैल्यू क्या है, जोई, ठीक है। सो अब अगर दोबारा मैं इसको, अब करंट वैल्यू क्या होगी, नेक्स्ट करने के बाद दोबारा मैं करंट का फंक्शन लगाऊं तो अब आपकी पॉइंटर किसके पास होगा, एरे का पॉइंटर आपका किसके पास होगा, नेक्स्ट वैल्यू दैट इज जोई, तो करंट पॉइंटर आपका प्रिंट हो जाएगा जोई, ठीक है। दोबारा अगर मैं नेक्स्ट लगाती हूँ तो आपका पॉइंटर जोई से आगे मूव हो जाएगा, दैट इज गैलन, तो अब करंट पॉइंटर आपका किधर मूव है, गैलन की तरफ, तो नेक्स्ट के बाद दोबारा करंट लगाती हूँ, रन कराती हूँ, तो आपका गैलन आपका क्या नेक्स्ट पॉइंटर है और करंट पॉइंटर आपका, इसकी आउटपुट क्या आएगी, करंट पॉइंटर आपका गैलन की तरफ है। थर्ड फंक्शन इज रीसेट। अगर आप इसे रीसेट कर देते हैं यहाँ पे जाके रीसेट, तो ये आपका पॉइंटर दोबारा से पॉइंटर, अभी पॉइंटर आपका किधर है, अभी करंट पॉइंटर आपका किधर है, ग्लेन की तरफ। अगर इसके बाद रीसेट का फंक्शन आप कॉल कर देते हैं तो आपका वो पॉइंटर दोबारा से रीसेट कर देता है, पॉइंटर मूव हो जाता है आपके फर्स्ट इंडेक्स की तरफ। सो रन करेंगे तो अब ये इस लास्ट लाइन की क्या आएगी, पीटर, यानी आपका अगेन किसकी तरफ मूव हो गया, करंट इंडेक्स पीटर की तरफ। रीसेट क्या कर देता है, वो दोबारा से फर्स्ट इंडेक्स की तरफ ले जाता है। दोबारा मैंने करंट लगाया जस्ट टू शो यू, तो आपका करंट इंडेक्स क्या है, पीटर। अनसेट देखते हैं, अनसेट का फंक्शन आपका क्या करता है, ये हम आगे स्लाइड्स में देखते हैं। ये आपको क्या कहता है, टू डिलीट वन एलिमेंट, इफ यू वांट टू डिलीट सम एलिमेंट फ्रॉम एन एरे, आप अनसेट का फंक्शन यूज कर सकते हैं। किसी स्पेसिफिक इंडेक्स से आपने कोई इंडेक्स डिलीट करना है या वैल्यू डिलीट करनी है तो आप अनसेट का फंक्शन यूज कर सकते हैं। अनसेट के अंदर आपने क्या किया, डॉलर साइन एरे 3, यानी आप रिमूव क्या कराना चाहते हो, एरे, डॉलर साइन एरे का इंडेक्स नंबर 3, तो ये क्या कर देगा, 3 जो इंडेक्स है वो रिमूव करवा देगा, यानी डिलीट करवा देगा एरे की। इसी तरह अगर एसोसिएटिव एरे है, अनसेट एरे 4, तो ये 4 वाला एलिमेंट आपका क्या है, उधर से डिलीट करा देगा एरे में से। अगर आपने डिलीट कराने हैं मल्टीपल एलिमेंट्स यूजिंग अनसेट, आप कॉमा सेपरेटेड दे सकते हैं। नॉन कंटीजियस मीन आपके जो कंटिन्यूस नहीं है, यानी 3 के बाद 4 इंडेक्स नहीं है, 3 के बाद आप 5 इंडेक्स रिमूव कराना चाह रहे हैं। सो अगर आप नॉन कंटीजियस एलिमेंट रिमूव कराना चाहते हैं यूजिंग अनसेट मल्टीपल एलिमेंट्स,
तो आप कॉमा सेपरेटेड दे सकते हैं। सो ये वाला आपका क्या करेगी लाइन, ये आपकी क्या कराएगी कि डॉलर अरे के इंडेक्स नंबर 3 और 5 की वैल्यूज क्या कर देगी, डिलीट करा देगी इंडेक्सेस परमानेंटली। नेक्स्ट अगर देखें, ये आपकी एसोसिएटिव अरे में से अगर आप रिमूव कराना चाहते हैं तो एलिमेंट्स, तो अनसेट डॉलर अरे फू और बार, तो फू और बार के जो भी एलिमेंट्स हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, अरे में से डिलीट हो जाएंगे। टू डिलीट मल्टीपल कंटीजियस एलिमेंट यूजिंग अरे, अगर आपने कंटीजियस एलिमेंट यानी आपने सीक्वेंस में एलिमेंट्स को डिलीट करना है तो आप अरे अंडरस्कोर स्प्लाइस का फंक्शन यूज कर सकते हैं, जिसके 3 पैरामीटर हैं। सबसे पहले आपका अरे का नेम है डॉलर अरे, उसके बाद ऑफसेट में कि कहाँ से आप अरे का एलिमेंट डिलीट कराना चाहते हो, कौन से एलिमेंट से। फॉर एग्जांपल इंडेक्स नंबर 3 से कराना चाहते हो तो 3, और कॉमा के बाद लेंथ है कि 3 के बाद आप कितने एलिमेंट्स डिलीट कराना चाहते हो। तो जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पे लिखोगे वो अरे के 3 से स्टार्ट होके अरे के आगे से डिलीट हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका फंक्शन है मर्ज करना दो अरेज को, एक अरे को दूसरे में मर्ज करना। उसके लिए आप कौन सा मेथड यूज करते हो, अरे मर्ज का। सो अगर ये वाली एग्जांपल अगर आप देख लें तो इसमें आपने दो अरेज को मर्ज करवाया हुआ है। द फर्स्ट पी अंडरस्कोर लैंग्वेज अरे, उसकी 2 वैल्यूज आपने दी हैं पर्ल एंड पीएचपी, और नीचे आपने क्या करा हुआ है, अरे अंडरस्कोर मर्ज के फंक्शन में 2 पैरामीटर्स दिए हुए हैं। सबसे पहले डॉट पी अंडरस्कोर लैंग्वेज जिसमें आपकी 2 वैल्यूज हैं पर्ल एंड पीएचपी, कॉमा के बाद हमने एक और अरे क्रिएट कराई हुई है जिसकी एक ही वैल्यू है पाइथन। अब ये डॉट पी लैंग्वेज की जितनी भी वैल्यूज हैं उनको मर्ज करा देगा दूसरी अरे के साथ। और अगर आप इसका आउटपुट देखना चाहोगे तो अब हमारे पास आउटपुट में क्या आएगा, दोनों अरेज का मर्ज होके पर्ल पीएचपी एंड पाइथन जो कि आपका सेकेंड अरे का है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे प्रिंट अंडरस्कोर आर, उसके अंदर आपने अरे का नाम दिया हुआ है। ये प्रिंट अंडरस्कोर आर आपका बड़ा हैंडी फंक्शन है जो कि आपके अरेज को प्रिंट कराने के काम आता है। ये नीचे उसकी इस तरह आउटपुट करवाएगा आपके अरे को विद इट्स इंडेक्स और उसकी वैल्यू। ठीक है, तो अगर आपने किसी अरे को अरे की आउटपुट कराना है तो फॉर ईच तो आप यूज कर ही सकते हैं, प्रिंट अंडरस्कोर आर भी करा सकते हैं। प्रिंट अंडरस्कोर आर आपका इस किस्म की आउटपुट देगा, ये जो आप नीचे आपकी शो हो रही है। सो अब 2 अरे को हम मर्ज करवाया तो उसके 0 इंडेक्स पे क्या आ रहा होगा, पर्ल, 1 इंडेक्स पे आपका पीएचपी आ रहा होगा और 2 इंडेक्स पे आपका क्या आ रहा होगा, पाइथन। नेक्स्ट जो आपका फंक्शन है वो अरे अंडरस्कोर सर्च का है। ये आपका क्या करता है कि अगर आपने अरे में से कोई वैल्यू सर्च करानी हो तो इसमें आपको हेल्प करेगा। अरे अंडरस्कोर सर्च के 2 पैरामीटर्स हैं। द फर्स्ट वन इज वैल्यू, वो वाली वैल्यू जो आपने अरे में से सर्च करानी है, कॉमा के बाद अरे का नाम जिस अरे में से आपने वैल्यू को सर्च कराना है। अब अगर इस अरे अंडरस्कोर सर्च के मेथड को वैल्यू मिल गई है, अरे में से एग्जिस्ट करती है उसमें वैल्यू, तो ये आपको उसका पोजीशन या उसका इंडेक्स नंबर रिटर्न करा देगा। लेकिन अगर उसे वैल्यू नहीं मिली, अरे में एग्जिस्ट नहीं करती वो वैल्यू, तो ये आपको क्या रिटर्न कराएगा, बूलियन फॉल्स। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट आपको समझने की जरूरत है कि जब अरे अंडरस्कोर सर्च 0 रिटर्न कराएगा तो 0 डजंट मीन कि आपकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। 0 मीन के 0 इंडेक्स पे आपकी अरे की वैल्यू एग्जिस्ट करती है। लेकिन अगर आपको फॉल्स रिटर्न कराएगा ना, बूलियन फॉल्स, तो दैट मीन उस अरे में वो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। मिन और मैक्स के आपके 2 फंक्शंस हैं। ये आपके क्या करते हैं, अरे में से अगर आपने लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड करना हो तो आप मैक्स $, अरे लिखेंगे तो आपको मैक्सिमम एलिमेंट रिटर्न कर देगा, और अगर मिन $, अरे लिखेंगे तो आपको वो अरे का स्मॉलेस्ट एलिमेंट रिटर्न कर देगा। नेक्स्ट आपका फंक्शन है शफल $, अरे। अगर आप उसके इंडेक्सेस को अरे के शफल करना चाहते हो तो आप शफल का फंक्शन यूज कर सकते हो। शफल आपका क्या करता है कि जो आपकी इंडेक्स नंबर 0 पे वैल्यू है वो मे बी आपके इंडेक्स नंबर 3 पे चली जाए, और जो 3 पे वैल्यू वो मे बी आपके इंडेक्स नंबर 4 पे चली जाए, एंड सो ऑन। यानी रैंडम अगर आप अपनी अरे को शफल करना चाहते हो, आप शफल $, अरे का फंक्शन यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आपका क्या है, रिमूविंग डुप्लीकेट एलिमेंट फ्रॉम एन अरे। अरे अंडरस्कोर यूनिक के फंक्शन में अगर आप अरे का अपना नाम लिखोगे तो इससे आपका क्या होगा कि जितने भी डुप्लीकेट
एलिमेंट्स इस अरे में मौजूद होंगे वो आपका क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। नेक्स्ट आपकी कुछ सॉर्टिंग की फंक्शन है जो आप अरे को सॉर्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हो। सो द फर्स्ट वन इज सॉर्ट। ये आपका क्या करेगा, ये आपकी अरे को असेंडिंगली सॉर्ट कर देगा, यानी इन असेंडिंग ऑर्डर सॉर्ट कर देगा आपकी न्यूमेरिकल अरे को। ये और जो ये जो आपके दो पहले वाले हैं सॉर्ट एंड आर सॉर्ट, ये आपकी न्यूमेरिकल अरेज के लिए हैं, न्यूमेरिकल अरे को सॉर्ट करने के लिए। सो आर सॉर्ट आपका क्या है, ये आपका रिवर्स सॉर्ट है। ये आपका इंडेक्स अरे को जो आपकी न्यूमेरिकल अरे है उसके इंडेक्सेस को डिसेंडिंगली सॉर्ट कर देगा, यानी इन रिवर्स ऑर्डर सॉर्ट कर देगा। ए सॉर्ट आपका क्या है, सॉर्ट एसोसिएटिव अरे इन असेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द वैल्यू। ये आपके एसोसिएटिव अरे के हैं, यहाँ से स्टार्ट होकर नीचे तक आपके तमाम ये एसोसिएटिव अरे को सॉर्ट करने के फंक्शंस हैं, ए सॉर्ट, के सॉर्ट, ए आर सॉर्ट एंड के आर सॉर्ट। ए सॉर्ट आपका क्या करता है, ये आपके एसोसिएटिव अरे को असेंडिंग ऑर्डर करता है और उसके वैल्यू के हिसाब से। अगर आपने की के हिसाब से इसे सॉर्ट कराना है एसोसिएटिव अरे को तो उसके लिए दूसरा फंक्शन है, दैट इज के सॉर्ट। के सॉर्ट आपका क्या करता है, ये आपके एसोसिएटिव अरे को की के हिसाब से सॉर्ट करवाता है, असेंडिंग। ए आर सॉर्ट, ये आपका एसोसिएटिव अरे को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कराता है अकॉर्डिंग टू इट्स वैल्यूज। और के आर सॉर्ट आपका क्या है कि ये आपका एसोसिएटिव अरे को रिवर्स सॉर्ट करवाता है अकॉर्डिंग टू इट्स की, यानी आपकी कीज के हिसाब से वो आपकी रिवर्स सॉर्ट हो जाएगी। So this is the end of your lecture. Thank you so much.